किसी ने गंगा माँ से पूछा, गंगा माँ आप इतने लोगों के पाप लेती रहती हो, ढोती रहती हो, तो क्या करती हो इन पापों को? तो गंगा माँ ने कहा मैं क्या करती हूँ, मैं तो सागर को दे देती हूँ। गंगा सागर में चली गई तो सागर को मिल गया सब कुछ। तो फिर सागर से पूछा, हे सागर तुम इतने सबका पाप लेती हो, करते क्या हो? तो उसने कहा मैं तो बादलों को दे देता हूँ। वो सागर क्या करेगा, बादलों तक पहुँचा देगा, सारा जल बादलों में जाता है। तो बादलों से पूछा तुम क्या करते हो इन इतने सबके पापों को? कहा फिर वापस उन पर ही बरसता हूँ। क्या करता हूँ? वापस उन पर ही बरसता हूँ। तो हमारे पाप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? हो गए, गंगा माँ ने ले लिए? नहीं, वो तो हमारे पास वापस आ जाएंगे। उनका फल हमें ही भोगना होगा। दुनिया में हम देखते हैं कोई ऐसे बीज बोता है तो ज़रूरी नहीं है कि अपने जीवन काल में उसके फल खाए। पहले ज़माने में कहते थे आम के बीज के लिए कि दादा बोए और पोता खाए। दादा के ज़माने में आम का बीज बोया जाता था और उसके जीवन काल में तो वो फल नहीं निकलता था, बहुत सालों के बाद फल निकलता था, तो पोते ही खाते थे। तो एक मिसाल देते, एक बूढ़ा व्यक्ति आम का बीज डाल रहा था, तो किसने उसको कहा अरे भाई तुम तो कितने बूढ़े हो गए, कितने साल जियोगे तुम, इसका फल कब खाओगे? आजकल की बात नहीं, हाइब्रिड्स बनाते जो कुछ है वो अलग बात है, पर ये पहले ज़माने की बात थी। तो उस बूढ़े ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने अपने जीवन काल में इसका फल नहीं खाया, मेरे दादाजी ने जो बीज डाला था वो तो मैं अभी खा रहा हूँ ना, और मैं जो डालूँगा मेरे पोते खाएंगे। मैंने अपने दादाजी के बोए हुए बीज का फल खा रहा हूँ, तो मेरे बोए हुए बीज का फल मेरे पोते खाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दादा बोए और पोता खाए, लेकिन कर्म का बीज दादा बोए और पोता खाए, ऐसे होगा? होगा ऐसे? होगा ऐसे? हाँ कि नहीं? हाँ या ना? जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको ही पाना होगा। इस पर एक चुटकुला और सुनाते हैं कि किसी रेस्टोरेंट पर लिखा था कि आप खूब खाइए, इस रेस्टोरेंट में आकर के खूब खाइए, जितना आप खा सकते हैं खाइए, आपका जो बिल है ना वो आपका पोता भरेगा। योर ग्रैंडसन विल पे योर बिल, यू नीड नॉट पे योर बिल। तो एक व्यक्ति गया, खूब खाया और बिल आ गया। तो उसने कहा अरे क्या आपका ही तो बाहर बोर्ड लिखा है कि योर ग्रैंडसन विल पे, यू डोंट हैव टू पे। तो वो वेटर ने कहा सर दिस इज योर ग्रैंडफादर्स बिल। समझ गए ना? ये भूल गया कि मैं भी तो किसी ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन हूँ ना, कि खाली मेरे ही ग्रैंडसन होंगे क्या? तो उन्होंने भी जब खाया होगा तो यही कहा होगा कि आपका पोता भरेगा, तो आपको भरना पड़ेगा, पर है तो उसका अपना ही बिल ना, कौन सा ग्रैंडफादर का वो बिल भरेगा। पर ये तो ऐसे जैसे सेल लगाते हैं ना, होता कोई सेल नहीं है, वो पहले ही प्राइस बढ़ा के चलो काट के फिर वो डालेंगे, कौन अपना घाटा चाहेगा, परंतु एक आकर्षण है। तो इसी प्रकार अगर हम सचमुच कर्म फिलॉसफी को समझें तो हम बहुत सावधान रहेंगे और उस सावधानी में ही हमारा फायदा है। तो आज हम वही देखेंगे। कार्मिक थियरी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू सम एक्सटेंट, ऑफ कोर्स इट इज़ मच मोर देन दैट, लेकिन इतना तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने, जो फादर ऑफ साइंस था, उसने बताया फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट रियली ऑलवेज लाइक दैट। इट्स नॉट कि रिएक्शन जो होगा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इसका कई बार अलग भी असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन,
Between action and reaction, there are so many other factors. But simple example is this, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. और ये मिसाल दिया जाता है कि जिस फोर्स से आपने एक गेंद फेंकी और गेंदों पर, और जो लास्ट गेंद है वो उसी शक्ति से बाहर जाएगा, फिर वापस आएगा. मानो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. तो ये साधारण रूप से समझना बहुत सहज है. But karmic theory is even much more deeper than that. एक बीज से कितने फल निकलेंगे ये पता चलता है. Can you count? बीज बोते समय पता चलेगा कितने फल निकलेंगे इससे. चलो एक फल काटते हैं तो उसमें बीज कितने हैं शायद गिनती कर भी सको. कई तो इतने होते हैं पता भी नहीं चलता. कई तो सीडलेस भी होते हैं फ्रूट्स, आजकल जो हाइब्रिड्स है सीडलेस. तो पर एक बीज से कितने फल निकलेंगे वो पता भी नहीं चलता. और ज़रूरी नहीं है कि बीज और फल उसी वक्त हो. ये तो उसी वक्त ही हुआ. कितने समय के बाद वो फल निकलेगा ये भी पता नहीं होता. इसीलिए बड़ा साइंस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बॉटनी, जिसमें इसकी सारी प्लांट्स की स्टडी है कि क्या, कैसा बीज, कैसा फल, क्या उसके लिए खाद, ये कितनी बातें बॉटनी के अंदर है. आज किसान का जो चैनल आता है, क्या नहीं उनको बताना पड़ता है. ऐसे ही थोड़ी फल निकल आता है. तो उसको भी देखना होता है, बीज और फल के बीच का अंतराल. तो इसीलिए एक बात तो सत्य है कि आप जो करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा, जो हर धर्म में भी माना जाता है. एज यू सो सो शैल यू रीप. हर धर्म में ये कहा गया है. ऐसे नहीं कि कोई एक धर्म की बात है. जितने भी धर्म पिताएं आए सब ने यही बात कही कि एज यू सो so shall you reap. So karma works on this simple principle of as you sow, so shall you reap. So in other words, karma works on the principle, do unto others what you want others to do unto you. आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप दूसरों से चाहते हो. कई बार होता है ना, समझो किसी ने मुझ पर गुस्सा किया. अब मैं उसको भी उस पर भी गुस्सा करूंगी और कहूँगी गुस्सा क्यों करते हो, धीरे से बात करो ना. गुस्सा क्यों करते हो. अब गुस्सा क्यों करते हो, धीरे से बात करो. पर मैंने कैसे बात किया, उसने तो गुस्सा किया और मैंने भी गुस्से में ही कहा कि गुस्से से क्यों बात करते हो, धीरे से बात करो ना. क्या मैंने ये शब्द धीरे से कहे या गुस्से में कहे? गुस्से में ही कहे. एक्शन का रिएक्शन हुआ और मैंने गुस्से में कहे और शब्द कहे कि धीरे से बात करो. वो कहेगा क्या धीरे से बात करो, तुम भी तो करो. हाँ अभी ये सारा एक टसल हो जाएगा. पर सचमुच में वो कितना भी गुस्से में बात करे, पर मैं धीरज से बात करूं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा कि नहीं होगा, कि वो उतना ही रहेगा. नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे. तो वो भी थोड़ा उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, टोन भी कम हो जाएगा. एवरीथिंग विल चेंज. तो इसीलिए आप जो दूसरों से चाहते हो वो आप पहले करें. हम कई बार हमारे पास टीचर्स आते हैं ना, हमारे यहाँ एजुकेशन विंग है, मैं एजुकेशन विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ. तो टीचर्स बहुत आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. तो बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत आजकल के बच्चे इतने तूफ़ानी हैं, बड़ा मुश्किल है बच्चों को संभालना. तो अब तो उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं और इतना डिसिप्लिन्ड होते हैं बच्चे, बात मत पूछो. तो कहते हैं आप लोग कैसे करते हो. तो हमने उनको मिसाल दिया, देखो क्लासरूम में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं और टीचर पहुंच गई.
अब टीचर जैसे ही पहुंची वो भी गुस्सा करने चालू कर दिया, तो बच्चे क्यों शांत होंगे? या लकड़ी उठा करके साइलेंस 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 टेबल पर मारती है। अब वो भी आवाज़ कर रही है और चाहती है कि बच्चे साइलेंट रहे, वो भी ठक 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 साइलेंट साइलेंट चिल्लाती रहती है। अब बच्चे भी साइलेंट नहीं है क्योंकि वो भी आवाज़ सुन करके और आवाज़ करते हैं। तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू मेक द चिल्ड्रन साइलेंट। उसका राइट अप्रोच क्या है? आप वहाँ जाएं और बच्चों को दृष्टि दें वेरी साइलेंटली, और जैसे वो आपको देखेंगे क्या करेंगे? हाँ, आपके आगे वो आप खड़े हैं बिल्कुल साइलेंस में, धीरे 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 वो साइलेंट हो जाएंगे और आप उनको साइलेंस के वाइब्रेशंस दें। वो साइलेंस के वाइब्रेशंस देती जाओ, आप देखेंगे सब बच्चे एकदम साइलेंट, और आप मुस्कुरा दें, रिएक्ट न करें। वन इज एक्ट, वन इज प्रोएक्ट एंड थर्ड इज रिएक्ट। तो व्हाट इज प्रोएक्ट? यू एक्ट बिफोर हैंड, व्हाट, क्या, ताकि कोई ऐसा रिएक्शन न हो। तो प्रोएक्ट कर लिया तो रिएक्ट नहीं करेंगे वो। तो इसीलिए व्हाट यू वांट अदर्स टू डू दैट यू डू फर्स्ट। कह के नहीं किया जा सकता है, करके सिखाया जा सकता है। तो इसीलिए ये कर्मा फिलॉसफी का इटर्नल यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन जैसा और वैसा हमेशा नहीं है। ज़रूर है जो करेगा वो भरेगा, पर उतना ही करेगा जितना भरेगा। जितना किया वो भी नहीं है, करेगा इतना भर सकता है। डिपेंड्स ऑन क्या किया। कई ऐसे कर्म है लगता है ये बुरे हैं, लेकिन वो बुरा नहीं है, उसका फल बहुत अच्छा है। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हत्या की, हत्या करने के बाद वो पकड़ा गया। अब हत्या की, जेल में गया, परंतु जीवन का बदला जीवन, फांसी मिलेगी उसको या उम्र कैद मिलेगी, ये उसका फल है, यही रिजल्ट है उसको, उसके लिए यही न्याय है। परंतु हत्या की, अब इसको दूसरे शब्दों में ले, एक सरहद पर, बॉर्डर पर सिपाही है, आर्मी इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, और जो आर्मी मैन बॉर्डर पर हम देश की रक्षा कर रहा है, और उसके सामने कोई दुश्मन आया और उसने गोली चलाई। अब इसको क्या उसी एग्जाम्पल में लेंगे? जो हत्या करेगा उसको फांसी मिलेगी। वहाँ तो उसको तो वीर चक्र, परम वीर चक्र, कितने प्रकार के अवार्ड्स मिलते हैं, पर कर्म उसने क्या किया? हत्या ही तो की। लेकिन एक एक ने अनेक आतंकवादियों को ढेर किया। मान लो ये आता है ना, जब उनको अवार्ड देते हैं, तो कर्म उनका ये था, लेकिन फल कितना ऊंचा। अब वास्तव में अगर कर्म देखें तो है तो ये पाप के हिसाब में ही जाएगा, किसी की हत्या हमने की। लेकिन जो 125 करोड़ देशवासियों का सवाल है, उनकी रक्षा, तो उनका जो पुण्य बनेगा उसकी भेंट में ये छोटा सा पाप, ये पाप रहेगा क्या? वो तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि 125 देशवासियों की रक्षा है। अगर उस समय वो सिपाही कहेगा कि नहीं हत्या करना पाप है, तो क्या कहेंगे? वो रक्षक नहीं रहा, वो भक्षक बन गया। तो इसीलिए वास्तव में कौन से कर्म को कैसे कहेंगे अच्छा है या बुरा है, इसकी डिमार्केशन लाइन कहाँ है, वो भी आज हमें समझना होगा। झूठ बोलना पाप है, अवश्य पाप है, लेकिन आपके सामने ऐसे प्रसंग आए होंगे, मान लीजिए किसी के लिए आपने डायग्नोस किया कि उसको कैंसर है, मान लो
अब वो पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या है, मुझे तकलीफ क्या है? अब आपको पता है कि वो कैंसर है, परंतु क्या आप तुरंत उसको कह देंगे कैंसर है? कहेंगे? क्या समस्या? डॉक्टर तुरंत कह देते हैं पेशेंट को, क्या कहते हैं? झूठ बोलना पड़ता है ना उस समय। कैसे झूठ बोलते हैं? कोई बात नहीं, अभी डायग्नोस कर रहे हैं, अभी इतना पता नहीं चला, जबकि आपको पता है, बायोप्सी किया, पता चला कैंसर है। तो कैसे घुमा फिरा करके कहेंगे हम बताएंगे अभी तक हो रहा है, और फिर उनके रिश्तेदारों को पहले कहेंगे कि आप उनको बताएं या किस प्रकार से बताएं, परंतु है ये सही। बहुत कितने एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो आपको उनको लगेगा ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, पर झूठ नहीं है, इस झूठ में उस आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। जैसे समझो किसका एक्सीडेंट हो गया कहीं, अब एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई मान लो, अब उसकी वाइफ को तुरंत बताएंगे क्या कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर? वो बेचारी औरत, वो एक्सीडेंट से डेथ हुई, वो सुनकर उसका ही हार्ट फेल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? हाँ, थोड़े सीरियस है, धीरे 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 बताते जाएंगे, एकदम से नहीं, तो झूठ तो हुआ ना। इस पर एक चुटकुला सुनाते हैं, चुटकुले ही हैं सारे, परंतु इसके पीछे कितना बड़ा तथ्य समाया हुआ है कि एक व्यक्ति को फर्स्ट प्राइज़ मिली लॉटरी में, और वो फर्स्ट प्राइज़ क्या थी? 1 करोड़ रुपया मान लो फर्स्ट प्राइज़। अब उसको लॉटरी तो मिली, लेकिन उसकी वाइफ को पहले बताया कि उनको लॉटरी मिली है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है प्लीज़ 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 डोंट टेल माय हस्बैंड। अगर उनको पता चलेगा, क्योंकि उसका हार्ट बहुत कमज़ोर है, और अगर उसको पता चला वो खुशी में ही हार्ट फेल हो जाएगा, इसलिए उसको बताना नहीं। तो क्या किया जाए? तो उसकी वाइफ गई उनके डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ऐसे है, बट आई एम अफ्रेड कि अगर इनको बताया जाएगा कि आपको 1 करोड़ रुपया मिला है, तो वो जो सरप्राइज कैन लीड टू अ शॉक, तो कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब आप ही अपने ढंग से उनको बताएं। सुना होगा ये चुटकुला। तो अभी डॉक्टर ने कहा डोंट वरी आई विल टेक केयर। तो पहले उस पेशेंट से शुरू किया कि समझो आपने लॉटरी की टिकट ली और आपको फर्स्ट प्राइज आपको प्राइज़ मिलती है, और उसमें आपको समझो 10,000 रुपया मिलता है, कुछ ऐसे का, आप क्या करेंगे? तो धीरे धीरे कहा कि 10,000 चलो मैं अपने बच्चे को दे दूंगा और पढ़ाई करेगा। अच्छा 20,000 मिले तो क्या करोगे? 50,000 मिले तो क्या करोगे? धीरे धीरे बढ़ाया कहना। तो कहा 50,000, तो फिर मैं अपने घर का रिनोवेशन को बहुत कुछ कहा, और फिर कहा परंतु अगर आपको 1 करोड़ मिले तो? कहा 1 करोड़ 100 लाख, चलो अगर मिलेगा भी ना तो 50,000 में आपको दे दूंगा। हाँ, यानी he wasn't at all even going to accept कि उसको 1 करोड़ मिलेगा। और जैसे डॉक्टर को कहा 50 लाख आपको दूंगा, उसने कहा, वो डॉक्टर को ही हार्ट फेल हो गया 50 लाख मुझे दोगे? मानो कहने का, आजकल तो 50 लाख भी क्या बड़ी चीज़ है, लेकिन कहने का भाव है कि डॉक्टर नेवर एक्सपेक्टेड कि वो मुझे ही कह देगा कि आधा मैं आपको दे दूंगा, और सचमुच वो तो मिलना था। यानी कहने का भाव है कि यू कांट टेल द ट्रूथ इमीडिएटली, इसीलिए सत्य कहना है, परंतु उस सत्य के पीछे भी वो प्रिय भी हो ज़रूर, असत्य तो और वो प्रिय हो वो भी ना हो, सत्य भी हो प्रिय भी हो, पर समय कौन सा उचित है वो भी देखना है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा इज द इटर्नल यूनिवर्सल लॉ इज आर एक्शंस आर द कॉज दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स एट प्रॉपर टाइम। सो अभी इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कर्मा फिलॉसॉफी के अंतर्गत। पहला है कि यू रीप व्हाट यू सो, दूसरा है यू रीप मच मोर देन यू सो। अब 1 रुपए की लॉटरी ली और 1 करोड़ मिल गया,
तो ये भी भाग्य है, तो पिछला कर्म का फल है ये। अभी तो 1 ही रुपया दिया, तो यू रीप मच मोर देन यू सो, एंड यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम देन यू सो, नॉट नेसेसरली एट द सेम टाइम। कई ऐसे बीज हैं कितने सालों के बाद फल देते हैं, और एक बार फल देना शुरू किया वो फल देते ही रहते। नारियल का पेड़ है, 10 साल के बाद फल निकलना शुरू होता है, परंतु एक बार नारियल निकलने लगे पेड़ में तो वो सारा साल देते हैं। आम का बीज चलो फल देगा तो फिर भी दे आर सीजनल फ्रूट्स, सीजन में आएंगे, हाँ सारा साल तो नहीं देंगे। इसी प्रकार कर्म भी एक बीज है। तो पहला जो प्रिंसिपल है, व्हाट यू सो दैट यू रीप, इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यू सो अ मैंगो सीड, यू वोंट रीप एन ऑरेंज ट्री, नेवर। मैंगो सीड्स बोया है तो मैंगो ट्री ही मिलेगा, मैंगोज ही मिलेंगे। ऑरेंज सीड बोना पड़ेगा तभी ऑरेंज मिलेंगे। इसीलिए अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, अविश्यंभावी है। फिर कितने मिलते हैं, कब मिलते हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है, पर यू विल डेफिनेटली रीप द सेम। सो इन द सिमिलरली इफ यू सो हैप्पीनेस, you will definitely reap happiness. If you sow sorrow, you will reap sorrow. लेकिन कई बार हम इसमें थोड़ा अलग अनुभव करते हैं। कैसे? समझो हमने किसी को बहुत सुख दिया, पर वो व्यक्ति मुझे सदा ही दुख देता है। हम कहेंगे मैं तो इसको सुख देता हूँ, ये मुझे दुख क्यों देता है? अब इसको 3 एंगल से ले सकते हैं। वो मुझे दुख देता है, मैं सुख देता हूँ, ये कहाँ तक यथार्थ है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, आप सुख दोगे तो आपको सुख ही मिलना चाहिए, परंतु आपको लगता है वो दुख दे रहा है, तो इसमें 3 बातें हैं। एक बात तो ये ज़रूर है कि आपका कोई पिछला हिसाब किताब है, कोई पिछला कर्मों का हिसाब किताब है, वो ऋण आपके सिर पर है, और वो अगर दुख दे रहा है तो वो आपका ऋण चुकतू हो रहा है, चुकतू हो रहा है। आपने उससे ऋण लिया है, अभी आप सुख दे रहे हो तो नया हिसाब किताब बन रहा है, पर वो दुख दे रहा है तो ये पिछले का जो हिसाब किताब है वो चुकतू हो रहा है। इसीलिए डोंट क्वेश्चन, मैं उसको सुख दे रहा हूँ और वो मुझे दुख क्यों दे रहा है। अगर दे रहा है तो कुछ पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। एक्सेप्ट इट इन दैट वे, डजंट मैटर। दूसरा इसका कदम ये है कि अगर वो दुख दे रहा है, आप दुख लो ही नहीं। अगर आपने ऐसे एक्सेप्ट किया कि मेरा कोई पिछला हिसाब किताब है, तो आप वो दुख लोगे ही नहीं। क्यों नहीं लोगे? नोबडी कैन फोर्सिबली गिव यू सॉरो, नोबडी। कोई नहीं आपको ज़बरदस्ती दुख दे सकता है। ये तो आपके मन की स्थिति है। अब किसी ने एक कान से कहा, आपके कान में गया, दूसरे कान से निकाल दिया, कोई बात नहीं, हाँ छोड़ो ना, क्या है, छोड़ो ना, क्या है, तो आपने उसका दुख नहीं लिया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, आप दुख नहीं लोगे। कैसे नहीं लोगे? क्योंकि उस व्यक्ति जो आपको दुख दे रहा है, उसका वास्तव में अपना कर्म का हिसाब किताब है। क्योंकि वो कहता है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ, जबकि मेरे अंदर में नहीं है कोई, मैं तो सुख ही दे रहा हूँ, पर उसको लगता है कि मैं दुख दे रहा हूँ, और वो आपको दुख दे रहा है और उसको लगता है कि आप दे रहे हो इसीलिए वो दे रहा है। समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग। परंतु अगर उसको लग रहा है कि आप दुख दे रहे हो और आप नहीं दे रहे हो, और उसके कारण आपको लगता है कि वो दुख आपको दे रहा है, तो आप दुख मत लो और क्या समझो, ये उसके अपने हिसाब किताब है, अपने कर्म है। कई बार अनुमान, वहम, शक, ये ऐसे मनोरोग हैं। अनुमान लगाना, गेसिंग ऑल द टाइम, शक करना, सस्पिशन, गेसिंग, सस्पिशन एंड सुपरस्टिशंस, कई ऐसे मन में आते, ये करूँगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये करूँगा। इतने अंदर में डर पैदा है जो अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं।
तो इसलिए वो उसका अपना कर्म है जो उसको दुख दे रहा है, उसके अपने विचार हैं जो उसको दुख दे रहे हैं। हम केवल यही देखें कि मेरे तरफ से किसी को भी दुख न मिले, बस इतना ही हमें देखना है। बाकी रही उसके हिसाब किताब, बाकी रहे जो मेरा पास्ट का ऋण है वो चुकता हो रहा है, पर वर्तमान में मुझे कैसे रहना है वो दुख नहीं लेना है। अगर मेरा कॉन्शियंस क्लियर है कि मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, अब ये बहुत ज़रूरी है समझना। परंतु इतना कॉन्फिडेंस से है कि अगर दिया है दुख तो मिलेगा ज़रूर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 8 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी इट विल फॉलो यू। इसलिए अगर लगता है कि कोई दुख दे रहा है, डोंट बी वरीड, वो उसका हिसाब किताब है, वो चुकतू हो रहा है, या मेरा कोई पुराना हिसाब किताब है वो चुकतू हो रहा है। डोंट टेक इट, डोंट टेक दैट सॉरो। बट वो कॉन्शियंस आपका क्लियर तब होगा जब आप नहीं दे रहे हैं किसी को दुख, ये बहुत समझना होता है। तो दूसरा प्रिंसिपल है कि यू ऑलवेज रीप मच मोर देन यू सो। तो वो भी हम देखते हैं, एक दाना डालते हैं और कितना ग्रेन्स मिलता है एक दाने से। तो वो कैसे होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द इम्पैक्ट इज, हाउ स्ट्रॉन्ग। अभी मैं एक अंगुली उठाती हूँ और हवा में खींचती हूँ। अब हवा में खींची तो पता ही नहीं चला, कैसे पता चलेगा कि लकीर खींच भी गई, क्योंकि हवा तो दिखाई नहीं दी, पर खींची ज़रूर ना, और मिट गई। फिर मैं अंगुली उठा करके पानी पर लकीर खींचती हूँ तो वो भी अंगुली की निशान, वो लकीर दिखाई देगी 1 सेकंड के लिए, फिर मिट जाएगी, क्योंकि वो पानी तो तरल पदार्थ है। परंतु यही उंगली लेकर के मैं रेत पर खींचती हूँ तो वो निशान तो कुछ देर तक चलेगा, फिर पाँव किसी का लगा या हवा का झोंका आया तब वो निशान मिटेगा। परंतु वही अंगुली लेकर एक मैं रॉड लेती हूँ या एक नुकीली चीज़ लेती हूँ, पॉइंटेड चीज़, और एक पत्थर पर खींचती हूँ तो वो लकीर तो क्या होगी, परमानेंट हो जाएगी, सालों सालों तक वो लकीर उस पत्थर पर रहेगी। इसीलिए कहावत है पत्थर पर लकीर, क्योंकि वो मिटती नहीं है। यानी वो कितने जन्म तक भी वो कर्म आपका पीछा करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यू ऑलवेज रीप मच मोर देन यू सो, एंड यू कैन रीप इट एट अ डिफरेंट टाइम। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको उसी समय मिलेगा। संकल्प में आपने किसी के लिए बुरा सोचा और फिर आपने अंदर में उसको काटा कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना है, और फुल स्टॉप लगा दिया। जितनी देर आपने उतना सोचा उस समय मन आपका मैला हुआ, क्योंकि नेगेटिव सोचा। फिर आपने उसको साफ कर दिया, नहीं ऐसे मुझे नहीं सोचना है। लेकिन बार बार सोचा और बार बार सोचा, फिर चलो मुख से बोल दिया और फिर सॉरी भी कर दिया, चलो उसने माफ़ भी कर लिया, लेकिन आपको तो लगेगा अरे मैंने क्यों बोला, उसको क्यों ऐसे कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, चलो सॉरी कर दो। सॉरी कह दिया फिर भी अंदर तो खाएगा ना कि मुझे उसको दुख तो हुआ होगा, चलो फिर मैं बदल देता हूँ। तो इतना समय जो आपको भी दुख हुआ वो भी तो फल पाया ना, जो कहा और फल पाया। और कर्म से कर लिया फिर तो वो तो पत्थर पर लकीर हो गई, वो आपका पीछा करेगा। भले वो कहेगा, वो क्षमा भी चलो आपने मांग ली और उसने दे दी, चलो हो भी गया, पर यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ। ही मे फॉरगिव यू बट यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ। आप छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि अंतरात्मा को तो पता है ना ये गलत काम किया है। अंतरात्मा इतनी स्वच्छ पवित्र है, तो थोड़ा सा दाग लगा तो पता तो चलता है। सफ़ेद कपड़े पर ज़रा भी दाग लगा पता तो चलता है ना। यहाँ तो फिर भी दूसरों को पता चलेगा, हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें वो दाग, दूसरे कहेंगे बहन जी यहाँ दाग है, बहन जी यहाँ दाग है, अभी पता है हमें दाग है,
तो हम छिपाने की कोशिश करेंगे, वो छिपेगा नहीं। पर ये जो अंदर का दाग है ये तो हम ही जानते हैं, और हम भी अपने आप से तो छिपा नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कोई गलत काम किया, भले दुनिया को नहीं पता चला, लेकिन आपकी आत्मा को तो पता है और ईश्वर को तो पता ही है। ऐसे थोड़ी उनसे आप छिपा सकते हो, परमात्मा से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हो। दुनिया से भले आप छिपाएं, और एक न एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए यू सो एंड यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम। लेकिन ये इसकी फिलॉसफी क्या है? बिकॉज देयर इज अ बिग जर्नी बिटवीन सोइंग एंड रीपिंग, बिग जर्नी है। अब इस जर्नी के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। बिफोर यू सो द सीड यू हैव टू प्लाउ द फील्ड। इफ़ यू डोंट प्लाउ द फील्ड, हम खेत को तैयार ही नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, ऐसे ही बीज डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो बीज निष्फल जाएगा। इसी प्रकार दान करना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत अच्छी बात है दान करना। लेकिन किसको दान कर रहे हैं? धरती में बीज डाल रहे हैं, पर धरती बंजर है, वो बीज कैसे फल देगा? निष्फल हो जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा, सूख जाएगा, फल नहीं देगा। तो पहले धरनी को तैयार करना पड़ता है। अर्थात जिसको हम दान करते, समझ से बड़ा पुण्य बनता है। दान करना एक पुण्य है, पर जिसको दान करते वो पात्र योग्य नहीं है, वो पात्र योग्य नहीं है, तो दान क्या होगा हमारा? हम धन का दान करते हैं किसी को, मान लो, पर वो जिसको कर रहे हैं वो उस धन से जाके शराब पिएगा, या हो सकता है एक चाकू खरीद ले और किसकी हत्या कर ले, मान लो, यू नेवर नो। धन दिया, इसलिए कई लोग धन दान बहुत ही बड़ी बात नहीं मानते। वो समझ से अन्न दान देना, वस्त्र दान देना, रक्त दान देना, नेत्र दान देना, भूदान देना, ये दान बड़े ऊंचे हैं। लेकिन धन दिया तो धन काम को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए सम डोंट, क्योंकि पात्र कितना योग्य है वो पता नहीं है। इसलिए प्लाउइंग द फील्ड, अच्छा पता है ये आवश्यक व्यक्ति है, इसको आवश्यकता है और ये अच्छे काम में ही लगाएगा, तो ज़रूर आपने बीज डाला, वो पुण्य बनेगा। फिर उसके बाद वो पुण्य खाली एक ही बात थोड़ी हुआ, चलो यू हैव टू वाटर द सीड। एक तो वो योग्य है नहीं है, जो आपने दान किया कितनी उसको आवश्यकता है ये कुछ पता नहीं है, वो अपने नाम मान शान के लिए किया, वो पुण्य थोड़ी बनेगा। और जिसको दिया उसको आवश्यक ही नहीं है। हम एक रोटरी क्लब में गए थे, रोटरी क्लब में भाषण करने गए थे, तो उसके उसमें हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में रहती थी तो वहाँ भाषण किया, तो बहुत सारे कंबल झुग्गी झोपड़ी वालों को बांटे। तो बड़ा उनको अच्छा लगा, हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को कंबल बांटे हैं। पर थोड़े समय के बाद जब देखने गए तो एक भी झुग्गी झोपड़ी में कंबल नहीं है। कहाँ चले गए सारे कंबल? इतने सारे कंबल बांटे थे। अब मुंबई में कंबल की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो कभी सर्दी पड़ती नहीं है, हाँ वहाँ तो मुश्किल से ओढ़ते भी कम है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती, गर्मी होती है। कभी कभी थोड़ी ठंडी हुई तो एक चद्दर ही ओढ़ ली ना। अब वो कंबल क्या करेंगे, उनके घरों में वैसे ही झुग्गी झोपड़ी है, तो वो सब बेच बाच करके वो शराब पी लिया, क्या कर लिया, कौन उनको बताए, कौन पूछे भी। इसीलिए आवश्यकता भी हो और फिर जिसको दे उसका वो सदुपयोग हो रहा है, यही भी देखना। इसलिए वाटरिंग द सीड, प्रोटेक्टिंग द लीव्स, अलाउइंग द फ्रूट टू राइपन, यानी कच्चा फल भी नहीं खाना है। कई बार हम अच्छा कर्म तो करते लेकिन फल की इच्छा रखते हैं तुरंत। मैंने इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया, मैंने इतनी मदद की, इसने मेरे लिए क्या मदद की, ये हुआ जैसे कच्चा फल खाना। या इतना मैंने किया, इसने मुझे एक थैंक्स भी नहीं लिखा, धन्यवाद भी नहीं किया, अब मैं आगे से नहीं करूँगा क्योंकि धन्यवाद भी नहीं दिया। तो रिटर्न, परंतु ये कच्चा फल है।
फल के लिए कहा जाता है, हाँ, सेवा या पुण्य के लिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। आपने अच्छा कर्म किया, उसकी चिंता नहीं करो, ये नहीं कि मुझे इसका तुरंत रिटर्न क्यों नहीं मिला। वो योग्य पात्र है, उसकी सेवा हो रही है, उसको सुख मिल रहा है, बी हैप्पी इन दैट। ये नहीं कि उसने मुझे थैंक्स क्यों नहीं दिया, नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ, अच्छा काम करो, भूल जाओ। कहा जाता है नेकी और पूछ पूछ, अच्छा कार्य करने के लिए पूछना नहीं होता है, पूछना होता है ये करूं ये करूं। नेकी और पूछ पूछ, हाँ, बुरा काम करने से पहले 10 बार सोचो, 100 बार सोचो, पूछो भी, आपको अवश्य कहीं ना कहीं आपको ना आएगी, एंड यू कैन चेंज। पर अच्छे काम के लिए किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। कई स्वार्थी आपको मना भी कर सकेंगे, क्यों उनको देते हो, हम लोगों को चाहिए, मानो। तो इसीलिए अलाउ द फ्रूट टू राइपन, और जब फल मिल जाए खाओ और खिलाओ। मान लीजिए आज मैं हेल्दी हूँ, अवश्य मैंने अपने जीवन काल में अपने ऊपर ध्यान दिया है, एंड आई एम रीपिंग द फ्रूट ऑफ दैट एट दिस एज ऑल्सो। और अब ये जो मैं फल खा रही हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर मी, सबको खिलाओ, सबको खिलाओ, सबको सुख दो जो मैंने सुख पाया है अपने जीवन में। और जैसे सबको सुख देते जाते हैं, मेरा सुख कोई कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। फल खाओ और खिलाओ, धन है सेवा करो, हाँ, योग्य को दो, ज़रूर पुण्य बनेगा, नहीं तो यही मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो मेरे पास फल है, तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, ये दूसरों को बांटो तो ये बढ़ेगा। अगर इसको बांटा नहीं, सेवा में नहीं लगाया, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, जैसे फल सड़ जाएगा अगर बांटा नहीं, खुद भी न खाया और खिलाया भी नहीं। धन है लेकिन तिजोरियों में रखा हुआ है, हाँ, चलो बैंक में जमा कर दिया तो फिर भी वो लोन के हिसाब से बैंक दे सकती है, आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, पर वो भी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे घर में ही रख दिया है कि किसी को पता ही नहीं चले, और एक दिन चोर लूट जाएंगे तो ओम शांति है। एक मिसाल सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सोना था, सोने के मानो पत्थर जैसे सोना, इट वाज, उनके बड़े कुछ बना के रखे थे, सोना ही था। तो वो सोना रखा था तिजोरी में, रोज़ देखता था, बहुत खुशी होती थी, मेरे पास इतना सोना है। अब 20 साल तक उसको रखा, रोज़ देखता था। एक दिन जब वो तिजोरी खोली तो देखा तो सोना गायब। खोली या कैसे गायब हो गया, कौन चोर आया, कौन लेके गया, बड़ा दुखी हुआ। तो एक फ्रेंड को उसने ये बात कही कि मेरे पास इतना सोना, गट्ठी थी, गड्डी जैसे नहीं सोना होता है, इतना था, कम से कम 10 किलो का, 10 किलो था, और कैसे गुम हो गया। तो फ्रेंड ने सारी बात पूछ के कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको मिल सकता है। तो उसने क्या किया, एक पत्थर लिया, पत्थर लेकर के उसको बहुत सुंदर सोने के पेपर में रैप कर दिया और उसको दिया, लो तुम्हारा ये सोना, बिल्कुल सोने की तरह लग रहा था, या पेंट कर लिया, जो कुछ किया। तो कहा ये सोना है, कहा बिल्कुल वही सोना है, आप रखो, मिल गया। लेकिन कहते ये सोना नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसने दिया कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है ये सोना है या नहीं है, दिखाई तो दे रहा है ना, यही तो आपको तिजोरी में ही तो रखना है, रोज़ देखना, यही सोना समझना, भले है या नहीं है, इसी में खुश होना, क्योंकि यूज़ तो करना ही नहीं है, पड़े ही रहना है। तो पड़े ही रहना है तो इसी को आप समझ लो ना, समझ सकेंगे कि नहीं, यही सोना है, वही समझ करके रख लो, क्योंकि आपको यूज़ नहीं करना है। यानी धन माना इट शुड बी रोटेटिंग, इट इज़ ऑलवेज इन मूवमेंट। और धन के लिए कहा जाता है अगर धन गया भी ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हाथों की मैल की तरह है, जैसे मैल चढ़ी फिर उतर गई, चढ़ी उतर गई, ये तो आएगा जाएगा, इसको ये रखने की बात नहीं है।
तो धन तो हाथों की मैल है, इसलिए धन गया कुछ नहीं गया। लोग देखो थोड़ा सा धन गया, हाय, हाँ, हार्ट अटैक हो जाता है या अपने आप को ही मार डालता है। अरे जान बची लाखों पाए, धन क्या बड़ी चीज़ है। तो धन गया कुछ नहीं गया, हाँ स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि जो धन है कमाया भी, पर स्वास्थ्य बिगाड़ कर कमाया, फिर खर्च करेंगे कि नहीं वो स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ज़्यादा कीमती है धन से। परंतु चरित्र गया तो क्या हुआ, सब कुछ गया। और कलयुगी दुनिया में रिवर्स चल रहा है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चिंता लग जाएगी स्वास्थ्य वापस कैसे आए। पर धन गया तो सब कुछ चला गया। और हम उसमें ऐड करते चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि आत्मा पर दाग लग जाता है। धन गया, हाथों की मैल है वो तो पानी से धुल गया, चलो कोई बात नहीं फिर कमाएंगे, इसमें क्या है। स्वास्थ्य गया कुछ गया, कोई आप ऑपरेशन हुआ, स्कार आया चमड़ी पर, कोई बात नहीं मिट जाएगा, कुछ सालों के बाद तो मिट ही जाएगा ना, क्योंकि चमड़ी फिर आ जाएगी, ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो रह भी गया वो स्कार, क्या बड़ी बात है, आत्मा को तो नहीं लगा ना। फिर जब नया शरीर मिलेगा उस शरीर पर थोड़ी वो स्कार होगा, वो तो पिछले शरीर पर था। इसीलिए स्वास्थ्य गया कुछ गया, माना शरीर पर चला दाग लगा, पर चरित्र गया सब कुछ गया, क्योंकि आत्मा पर दाग लग गया। और वो आत्मा जो वो कर्म करके गई, वो अगले जन्म में भी वो उसका उसी अनुसार फल होगा, परिणाम जरूर होगा, क्योंकि आत्मा अपने साथ ले गई है। तो एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया। आज मैंने किसकी हत्या की, भले इस जन्म में पकड़ा नहीं गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में ही पकड़ा जाऊंगा तभी सज़ा मिलेगी। किस जन्म का किया हुआ कर्म किस जन्म में उसका फल मिलता है। कई बार कई अनुभव होते हैं कि किसी पकड़ा गया और उसको फांसी मिली, जबकि उसने वो कर्म किया ही नहीं था, ही वॉज इनोसेंट, बट फिर भी उसको मिली, सारी एविडेंसेस मिले किसी ने किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस जन्म का ही वो कर्म का फल था, वो तो था ही नहीं, ये ज़रूर किसी अन्य जन्म का कर्म का फल था। ये बहुत बड़ी कर्म फिलॉसफी है। इसलिए जो आपके पास ये फल है इस समय, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, बांटो, तो आपका पुण्य और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि अंत में यही काम आएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। इसीलिए हम अपनी सोच पर ज़्यादा ध्यान दें पहले, क्योंकि कर्म का आधार भी हमारी सोच है। वो सोच सबसे पावरफुल बीज है। थॉट्स आर आर ट्रू सीड्स। और अगर हमें वो थॉट्स को वहीं बदली किया तो एटीट्यूड अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि थॉट से एटीट्यूड बनेगा, वृत्ति बनेगी, वृत्ति से हमारी भावनाएं बनेगी, उसी से शब्द बनेंगे, उसी से कर्म बनेंगे, उसी से आदतें बनेंगी, उसी से हमारा व्यक्तित्व बनेगा, और उसी से हमारी डेस्टिनी होगी, हमारा भाग्य निर्धारित होगा। तो कर्म से भी पहले हमारी सोच। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वॉच योर थॉट्स for they become words. Watch your words for they become actions. If you don't want to say something, don't even think about it. अगर आपको बोलना नहीं, आप सोचते क्यों हो उसके बारे में? सोच करके समय बर्बाद किया, बोलना तो है नहीं, और फिर कहो नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना, सोचते क्यों? कई बार होता है ना, हम गाड़ी में बैठते, ड्राइवर बहुत फास्ट चलाता है। एक हम किसी में बैठे थे तो उसका ड्राइवर बहुत फास्ट था। वो जो मालिक उसके पास में बैठा था बार बार कहे, ड्राइवर धीरे चलाओ, एक्सीडेंट कर दोगे, एक्सीडेंट कर दोगे। तो ड्राइवर ने उसको सामने से जवाब दिया, डॉक्टर भाई साहब, हाँ आप शुभ सोचो, शुभ सोचो, क्योंकि एक्सीडेंट कर दोगे, एक्सीडेंट कर दोगे, ये पहले मन में आया होगा, फिर वाणी में आया होगा, और सचमुच एक्सीडेंट हो सकता है।
एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और सचमुच वो बता रहा था ड्राइवर कि मेरे पास में जो भाई बैठा था वो बार बार यही कहे, फिर बार बार यही कहे एक्सीडेंट कर दोगे, और मैं धीरे भी चला तो भी कह दे एक्सीडेंट कर दोगे, और आई लॉस्ट माई कंट्रोल और एक्सीडेंट हो गया और उसी को ही लोग चोट लगी और किसी को लगी नहीं। बच तो गए पर उसी को लगी क्योंकि बार बार यही शब्द कह रहा है। सो वॉट यू डोंट वॉन्ट टू हैपन डोंट से, एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट टू से डोंट थिंक, बिकॉज थॉट्स will become words and words will become actions, actions will become your habits। जो आपको आदतें नहीं चाहते हैं आप वो कर्म भी मत करो ना। कोई कहे मैं तो सिगरेट एक ही बार पिया, बस एक ही बार, पर जिस व्यक्ति ने आपको एक ही बार सिगरेट पीते हुए देखा वो क्या सोचेगा, आप तो सिगरेट पीते हो, फिर आप दूसरों को कहो कि नहीं पीना है, वो कहते आपको देखा है मैंने, आप ही पी रहे थे, आपको नहीं एक ही बार पिया, पर वो कैसे माने कि एक ही बार पिया, आपको तो देखा है उसने। इसलिए जो आप आदत नहीं बनाना चाहते हो, दूसरों को भी उस आदत से मिटाना चाहते हो, पहले खुद तो मत करो। तो इसीलिए वॉच योर हैबिट्स फॉर दे विल बिकम योर पर्सनालिटी, वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। पीपल विल सी यू इन फ्रॉम दैट एंगल ओनली, और वही व्यक्तित्व आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य निर्धारित करेगा, इस जन्म का भी और अगले जन्मों का भी। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, सो हिज कर्मा ऑल्सो इज हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने जो मुझे फल मिल रहा है हम दूसरे पर दोष न दें, इसके कारण मुझे ऐसे हुआ, इसके कारण मुझे ये मिला, इसके कारण नहीं होता है, मेरे कारण ही मुझे होता है। दूसरे का कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। आपके पेशेंट को पेट में दर्द है, आप डॉक्टर हो और चलो आप कहेंगे मैं गोली देता हूँ तो आपका दर्द मिटेगा, पर आप तो उसका दर्द नहीं ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, वो तो उसका ही दर्द है, चलो मदद करेंगे परंतु दर्द तो नहीं ले सकेंगे ना। चलो आपने 2 शब्द उसका सुन लिया और उसको लगेगा कि हाँ मेरा सुना तो थोड़ा सा दर्द लिया। आजकल सुनने वाले भी नहीं है, डॉक्टरों के पास समय कहाँ है, समय ही नहीं है। हाँ? थोड़ा समय निकालना होगा, सुनना होगा, तो चलो आप मदद कर सकेंगे, उसका थोड़ा दर्द लिया आपने, परंतु समय भी तो दिया ना, कुछ दिया तो चलो उसका दुख थोड़ा मदद किया, उसका पुण्य थोड़ा आपको मिलेगा। फिर दवाई लिख के दे दी, ये क्या बड़ी बात है। और फिर बेचारा वो बार बार पूछ रहा है, हाँ सर साहब ये करूँ ये करूँ ये करूँ, तो एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया जाओ जो चाहिए करो, मेरा सिर मत खाओ, जो चाहिए खाओ, मेरा सिर मत खाओ। अब बेचारा उस पेशेंट को पता ही नहीं, समझ ही नहीं है, तो भी प्यार से तो कह सकते हैं। इसीलिए मेरे जो कर्म हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, हम दूसरे पर न थोपें। तो कर्म वास्तव में वो ग्राउंड है जिस पर हमारा सारा जीवन आधारित है, वही हमारी सच्ची पूंजी है। कभी ये हमने सोचा, सच्ची पूंजी हमारे कर्म हैं और वही सच्ची पूंजी ही हमारे कर्म हमको उसी अनुसार फल देगी, और उस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं हैं। बाकी चीज़ों पर कितना ध्यान देते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर और उसके भी आदर हमारी सोच पर कितना हम ध्यान देते हैं, हम अपने आप से पूछें। तो कर्म हमें क्या सिखाता है? कुछ लोग इससे डरते हैं, कर्म से। हाय मैंने ये किया, मुझे ये दंड मिलेगा, मुझे ये सज़ा मिलेगी। ये भी पता है ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो कर्म से डरते हैं, फियर बेस्ड है। वास्तव में कर्म हमें कर्म से प्यार करना सिखाता है। रियल फिलॉसफी इज इट टीचेस मी टू लव दिस कर्मा। वाई? बिकॉज कर्म हमें सिखाता है कि अपने अंदर परिवर्तन लाओ,
अगर ये बार बार करोगे इसका फल मिलेगा, और जब तक आपने परिवर्तन नहीं किया अपने अंदर तब तक ये कर्म का फल आपको फॉलो करेगा। इसलिए लेट इट बी लव बेस्ड, कि कर्मा इज अ गिफ्ट that brings you lessons for your soul's personal growth and will continue to bring these lessons back around until you have learned them. और अपने अंदर परिवर्तन लाओ, change yourself. तो कैसे हम चेंज करें? हम उस समय ये सोचे लोग मुझसे कैसे व्यवहार करते हैं वो कोई बात नहीं, ये उनका कर्म, पर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वो मेरा कर्म बन जाएगा। How is my reaction? What they do is their karma, but what I do is my karma. Let me not blame anybody else for my karma. आजकल blame game बहुत खेलते हैं लोग, हाँ, excuses in this way, मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने ऐसे किया, इसने किया इसलिए किया, ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। अच्छा वो खड्डे में गिरेगा तुम भी गिरोगे क्या? हाँ? वो तो गिरा खड्डे में, तुम भी गिरोगे। इसीलिए हमें सोच समझ कर कर्म करना है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। आई डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, इंस्टेड हाउ डू आई चेंज? आई डेवलप टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड एंड्योरेंस। ये बहुत ज़रूरी है। ओनली देन आई कैन एक्सपीरियंस पीस एंड पावर इन माई लाइफ। कई चीज़ें हम कईयों को हम रिस्पेक्ट नहीं देना जानते हैं, नहीं देते हैं। अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दे सको तो कम से कम उनको टॉलरेट तो करो। रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो उनको। चलो रिस्पेक्ट ना दो तो टॉलरेट तो करो। आपके फैमिली मेम्बर्स ही है या जो कुछ भी है, यू हैव टू टॉलरेट देम। अच्छा कोई कहे नहीं मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट वांट हिम, आई डोंट, नहीं, एक्सेप्ट तो करना ही है। वो आपके कर्म अनुसार, हिसाब किताब अनुसार संबंध बने हैं, आप उसको एक्सेप्ट तो आप करोगे ही, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए एक्सेप्ट कैसे नहीं करेंगे। तो नेवर माइंड डोंट गिव रिस्पेक्ट, नेवर माइंड यू कांट टॉलरेट, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करके और वो एंड्योरेंस अपने अंदर धारण करो और आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। आप उनको गुड विशेस दो, आप उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखो, वो चाहे कैसा भी हो, नहीं तो ये हिसाब किताब कर्मों का बढ़ता जाएगा और दिस कैन लीड टू ग्रेट सॉरो, ग्रेट मोर ट्रेजेडीज। इसीलिए मुझे क्या करना है यही हम सोचते हैं। इसलिए कई फिर कहते हैं ये सब झंझट कर्म का। वाई पीपल कमिट सुसाइड? बिकॉज दे डोंट वांट ऑल दिस। उनसे छूटना चाहते हैं तो समझते हैं मर जाएंगे तो अच्छा होगा। बट इवन इफ आई डाई आई कैनॉट रिनाउंस एक्शंस, और ही वो कर्म मेरे साथ पीछा करेगा जो मैंने सुसाइड किया, वो भी एक और पाप का खाता बढ़ा, अनटाइमली डेथ, आत्मा तो भटकेगी। अब ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है। इसलिए यू कांट रिनाउंस एक्शंस, but you can definitely make your actions elevated. That is important. You can't renounce actions. दवाई नहीं लेनी है इसीलिए डॉक्टर को ही छोड़ना है नहीं, वो तो आपका शुभ चिंतक है। इसीलिए हम कर्म को न छोड़ें, पर हम कर्म को एलिवेटेड बनाएं, ऊंचे बनाएं। पर वो कर्म हमारी एटीट्यूड के आधार पर ही बन सकते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के एटीट्यूड्स हैं, वृत्तियां हैं जो हम मन में लाते हैं। एक वृत्ति है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, माइन इज माइन, योर्स इज ऑल्सो माइन। तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा, मेरी चीज़ पर तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, मैं नहीं दूंगा और तुम्हारा भी छीन लूँगा जो तुम्हारे पास भी है। ये डेविलिश एटीट्यूड है। ह्यूमन एटीट्यूड क्या है? माइन इज माइन, योर्स इज योर्स। ठीक है तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए पर अपना नहीं दूंगा, तुम्हारा छीनूंगा नहीं, तुम्हारे पर मेरी नज़र भी नहीं जाएगी, हट जाओ यहाँ से, ले जाओ, तुम्हारा ले जाओ। भाई भाई का झगड़ा हो जाता है आपस में,
क्या होता है? पार्टीशन बन जाती है, तू मेरे घर नहीं आना, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। भले दुश्मन नहीं भी है पर मित्र भी नहीं है, हट गए एक दो से। योर्स इज योर्स, माइन इज माइन। पर तीसरा है डिवाइन एटीट्यूड, माइन इज माइन एज वेल एज योर्स। ये हम सबका, ये प्रकृति सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है। ईश्वर दाता सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है। तो सबको मिले, बांट के खाओ, बांट के खाओ। और योगी की एटीट्यूड तो और भी ऊंची है इनसे। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है। मेरा तेरे में जाते क्यों? ये ईश्वर का है। गीत हम भजन कीर्तन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं या आरती करते, आरती में भी आता है ये तन मन धन सब है तेरा। किसका? किसका है? ईश्वर का। ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी भावना से हम गाते हैं, पर सचमुच ऐसे महसूस करता है कि हे प्रभु ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ये योगी की एटीट्यूड है। और जब इस एटीट्यूड के हम बनते हैं, सचमुच इतने न्यारे प्यारे हो सकते हैं। और जो कुछ है मेरा वो सेवा के लिए, सेवा के लिए। और ये सेवा निष्फल नहीं जाती, इसका बहुत बड़ा पुण्य बनता, अंत में यही काम आएगा। इसलिए इन एटीट्यूड्स को हमें समझ करके उस अनुसार हमें कौन सा कर्म करना है, क्योंकि इनके आधार पर 4 प्रकार के कर्म भी होते हैं। सिंफुल एक्शन, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, चैरिटेबल एक्शन, जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं, एलिवेटेड एक्शन, जिसको हम सत्कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, समर्थ कर्म, ये बड़े ऊंचे कर्म होते हैं, उनको कहेंगे। और फिर न्यूट्रल एक्शंस है, जो न पाप बनते न पुण्य बनते हैं, या न्यूट्रल एक्शंस। अब इन कर्मों को हमें समझना होगा और मुझे क्या करना है ये भी समझना होगा। तो सिंफुल एक्शंस क्या है? कई कहते कैसे समझे क्या पाप है क्या पुण्य है? क्या पाप है क्या पुण्य है, केवल इसको ऐसे रूप में नहीं समझ सकते। जैसे कोई कहेंगे झूठ बोलना पाप है, पर जो प्रसंग बताया जहाँ पर पेशेंट पूछ रहा है क्या है डॉक्टर साहब, आप उस समय सच नहीं बता सकते हो, झूठ ही बोला, लेकिन उसमें उसका कल्याण छिपा हुआ, आपका पाप नहीं बनेगा। तो पाप किसको कहते हैं? बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, न कि झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना। ये तो एक इनका स्पिरिचुअल लेवल हम पहले लेवें। आज कोई कहे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, और जो झूठ बोलता है उस पर गुस्सा आता है। अब ये कौन सा पुण्य कमाया आपने? झूठ बोला उसने, गुस्सा किया आपने। तो झूठ बोलने वाले ने तो पाप किया और गुस्सा करने वाले ने पुण्य किया। हो सकता है उसने इसलिए झूठ बोला क्योंकि आप गुस्सा करेंगे, तभी उसने झूठ बोला। आपके गुस्से के कारण उसने झूठ बोला। कई बार बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? मम्मी डांटेगी, मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, हाँ, मार का डर, तो झूठ बोल दिया। अगर आप प्यार से पूछेंगे सच क्यों नहीं बताएंगे, पर झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपकी मार का डर था। तो हम ही निमित्त बने उसको झूठ बुलवाने के। तो शायद उस पर पाप नहीं चढ़ेगा, मेरे पर डबल पाप चढ़ेगा, क्योंकि क्रोध किया। तो पाप और पुण्य की क्या मापदंड है? और सबसे बड़ा झूठ तो हम कदम कदम पर बोल रहे हैं। कौन सा झूठ? स्पिरिचुअली अगर देखें, मैं हूँ आत्मा और खुद को देह समझ के बैठे हैं। सारा दिन अभिमानवश मैं करते ही रहते हैं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। और जितनी बार अभिमानवश मैं कहा, वो सब पाप का खाता बनता है। अभिमान,
ये पाप का पहला दरवाजा है। फिर मोहवश, लोभवश, मेरा मेरा कहते हैं, ये भी पाप बनता है। कोई कहते मैं कभी चोरी नहीं करता, किसी की चीज़ कभी उठाई नहीं मैंने, पर अपनी भी जो मैं समझ रहा हूँ वो भी मेरा मेरा समझकर मोह रख रहा हूँ, ये भी पाप है। क्योंकि मोह के वश हैं तो ये पाप है, ये चोरी है। क्योंकि भगवान का है, आप यही कहते हो ना, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। तो अगर भगवान का दिया हुआ है तो आपका कहाँ से हुआ? और मेरा कहा माना चोरी हो गई ना। आपकी कोई चीज़ है नहीं और वो चीज़ आपने अपने पास रख ली और कहा ये मेरी है, तो ये तो चोरी हो गई ना। अमानत में खयानत डाल दी। कोई आपको 6 मास के लिए कुछ दे के जाए कि 6 मास के बाद मैं लूँगा, और 6 मास के बाद जब आपसे मांगने आपको 6 मास तो मैंने रख दिया इसलिए मेरा हो गया, ऐसे तो नहीं ना। तो अगर कोई भी संसार की वस्तु में मोह रखा है, ये पाप बन जाएगा। मोह भी एक पाप है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, ये सारे पाप के ही अलग अलग रूप हैं। तो झूठ, चोरी, हत्या, हम कहते हैं दूसरे की हत्या की, पर आत्मा अपनी हत्या कितना कर रही है? आत्महत्या कभी होती नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक आत्महत्या। आत्मा तो मरती नहीं, जीव हत्या है। पर आत्मा की हत्या कैसे होती है? अपनी आत्मा की सुसाइड कर रहे हैं। कैसे? मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और कहती है, निर्णय कुछ और है, अंतरात्मा की आवाज़ कुछ कह रही है और उस आवाज़ को हम दबा रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं, अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। दूसरे को क्या करेंगे? अपना ही खुद कर रहे हैं। अब अपनी आत्मा का घात माना अंदर में इतनी गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग्स होगी, इतना डर बैठेगा, किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न हो। और कई बार अगर किसी को पता भी चल गया तो और उसको वो आपको रोकेगा भी, आप कहेंगे किसी को बताना नहीं। तो जो गलत काम है हम कहते हैं बताना नहीं, छिपाना है, तो पाप और बढ़ेगा। हम तो कहते गलत काम किया बता दो तो निरसंकल्प हो जाओगे, आपकी सज़ा तो बनेगी पर आधी माफ़ हो जाएगी, सच बता दिया। और छिपाया वो सज़ा बढ़ती जाएगी, अंदर पाप बढ़ता जाएगा। और अच्छा काम किया बताने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी का पुण्य किया, किसी को सुख दिया, किसका भला किया, कोई गरीब आया उसकी फ्री सेवा की, ये किया, वेरी गुड, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। हाँ मैंने इतनी फ्री सेवा की, नो नीड टू से, नेकी कर दरिया में डाल। तो अच्छा कार्य वर्णन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये किया, अभिमानवश कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपकी महिमा भी करे ना, आप साहब इतना अच्छा करते हो, आपको मैं क्या करता हूँ, ये तो ईश्वर की शक्ति है। यू नो रियली दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू। दरिया में डालो, नेकी कर, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो। ये कितना बड़ा कर्म सिद्धांत है, कर्म योग है ये सच्चा। कई कहते हैं हमारा कर्म से ही योग है। यू नो कई नर्सेज आती है हमारे पास, डॉक्टर्स भी आते हैं, तो कहते वी आर मैरिड टू अवर प्रोफेशन। वो नर्सेज तो साफ कहती है दे डिड नॉट मैरी बिकॉज दे हैव बीन नर्सेज थ्रू आउट लाइफ। और ओल्ड एज में भी जैसे दे आर स्पिंस्टर्स, नेवर मैरिड। तो किसी ने किसी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की, तो कहा आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और उसी को कर्म योग समझ लिया। कर्म से योग, वास्तव में कर्म से योग इज नॉट कर्म योग। वर्क इज वर्शिप इज नॉट रियली कर्म योग। वर्क इज वर्शिप इज फाइन, ये ईश्वर का कार्य है, पर ईश्वर को भूलना थोड़ी है। उसमें हाथ कर्म करे पर मन ईश्वर में हो, ये है सच्चा कर्म योग। और फल ईश्वर पर छोड़ दो।
देखो नर्सेज इतनी प्यार से सेवा करती, इतना प्यार से सेवा करती है किसी पेशेंट की ना। कई हमने नर्सेज देखी है, बिल्कुल अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो नर्स इतना प्यार से सेवा करती है पेशेंट का। परंतु समझो पेशेंट मर गया तो क्या करेगी? रोती रहेगी क्या? भाई मैंने अपनी सेवा पूरी की जितनी करनी थी। और अगर वो पेशेंट अच्छा हो गया तो भी खुशी खुशी उनको विदाई देगी, गुड, I tried my best and God did the work and now you are well. तो वो मोह तो नहीं रखेगी ना। पेशेंट भी अगर मोह रख दे और उसको घर ही न जाने दे मोह भी नहीं रख सकते। सेवा 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 ही मेवा है। वो सेवा के से जो खुशी आती है वही अंतर का सच्चा मेवा आत्मा को मिलता है, वही पुण्य की कमाई है। इसलिए सिंफुल एक्शंस, पाप क्या है? All actions based on body consciousness resulting in vices, ये पाप के खाते में जाते हैं। और कितना पाप हमारा होता होगा हर एक समझ सकता है। इसलिए पाप कर्म का फल ही हम देख रहे हैं। तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी। धन की कमी नहीं, धन होते हुए भी वो धन सुख नहीं देता है, नहीं देगा सुख, क्योंकि पाप की कमाई है, पुण्य की कमाई नहीं है। समझो कोई किसी की है, वो सुख कैसे देगा? कहा जाता है चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में। चोरों ने चोरी की और माल छिपा के रखा और दो चोर छिप गए वो माल लेकर के, दो चोर और आगे गए दूसरा माल चुराने के लिए। और बीच में दो चोरों ने, जिन्होंने माल छिपा के रखा था, सोचा कि वो चोर और माल ले आएंगे, कहीं वो ये भी माल न ले लेवे तो हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, इसमें जहर डाल देंगे और वो जब आएंगे तो खाना खा लेंगे और हम वो माल भी ले लेंगे, ये मर जाएंगे। पर जब वो माल आए, वो चोर आए और देखा ये चोर सोए हुए हैं, तो उनको मार करके वो खाना खा लिया जो जहरीला था। तो क्या हुआ? हैं? चारों ही मर गए, क्योंकि हर एक यही सोचता है ये भी मैं जब्त कर लूँ, ये भी जब्त कर लूँ, ये भी जब्त कर लूँ। उसने उस रूप से सोचा, उसने उस रूप से सोचा, तो चारों ही ओम शांति। और वो माल वहीं का वहीं। हाँ, तो चोरी का माल मोरी में। किसी को भी सुख नहीं देगा। सुख वही धन देगा जो आपने पुण्य की कमाई खाई है, मेहनत की कमाई खाई है। इसीलिए कहा जाता है जो सहज मिले वो दूध बराबर। जो सहज मिला, दिल से मिला, वो दूध बराबर है, वो शक्ति देगा। जो मांग लिया वो पानी के समान है, वो केवल प्यास बुझाएगा, उस समय खुशी देगा, हाँ इतना मेरा जेब भरा हुआ है। और जो खींच लिया, जबरदस्ती खींच लिया, वो रक्त के बराबर है, न वो उसके काम आया न आपके काम आया, भले आपने खींच लिया तो वो खींच लिया। देखो ब्लड डोनेशन देते हैं, वो ब्लड क्या है, वो तो दूध के समान है, स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं। पर किसी को गोली मार के उसका खून निकाला तो वो किसके काम आएगा? इसीलिए जो सहज मिले वो दूध बराबर है, वो दुआओं के साथ मिलेगा। कोई गिफ्ट देता है, नो प्रॉब्लम, आपने मांगा थोड़े, वो दुआ के साथ दिया कि ये इतनी इन्होंने प्यार से सेवा की है, आई विश टू गिव, वो दूध समान शक्ति देगा। पर आपने मांगा और उसने दिया, वो कहेगा लो मांग रहा है दे दो, छोड़ो, मांग रहा है दे दो, वो दुआओं के साथ नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना, हो सकता है बद्दुआ के साथ भी मिल जाए। जैसे कोई चोर होता है ना, चोर वो बंदूक दिखाएगा। कई बार कोई ऐसे गया, चोर ने बंदूक दिखाई, निकालो सब कुछ जो चाहे जो है निकालो। अब आप सोचेंगे मैं लड़ने लगूंगा तो क्या होगा, हाँ मार डालेगा, तो दे देंगे, लो भाई मारो नहीं, आपको जो चाहिए ले जाओ। पर देते समय अंदर में क्या सोचेंगे, जा ले मर मर, हाँ? अंदर में बोलेंगे भले नहीं, वो आपको मार रहा है पर आप उसको कहेंगे मर मर, और वो चीज़ देंगे ज़बरदस्ती। हाँ, देंगे कि नहीं देंगे, कि लड़ेंगे?
देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि नहीं तो जान ले लेगा। तो इसीलिए ले मर तो दिया, लेकिन बद्दुआ के साथ दिया, दुआ के साथ तो नहीं देंगे ना। तो अगर किससे मांगा और बहुत जोर दिया तो देगा, लेकिन बद्दुआ के साथ देगा। और मार करके ले लिया, ये तो पता नहीं कितना पाप बन गया। तो आप सोचो कि कितना इंसान का पाप बनता है। और चैरिटेबल एक्शंस क्या है? किसी भी आवश्यकमंद व्यक्ति को हमने समय पर मदद की, बहुत बड़ा पुण्य बनता है। लेकिन उसमें दो बातें ज़रूर है कि वो आवश्यकमंद हो, और दूसरा करने के बाद उसका अभिमान हम न रखें, तब वो पुण्य बनेगा। कहा जाता है दायां हाथ दान करे, बाएं हाथ को पता भी न चले। दायां हाथ का बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने ये अच्छा काम किया, इतना गुप्त हो, इस तब वो पुण्य बनेगा। और फिर वो करने के बाद आप ईश्वर को उस फल दे दो। जो ईश्वर को फल देना होगा वो देगा, और ईश्वर के घर में अंधेर नहीं है, इसलिए फल अच्छा ही होगा। और तुरंत फल आपको क्या मिलेगा? अंदर में शांति मिलेगी और शक्ति का अनुभव होगा, खुशी मिलेगी। एलिवेटेड एक्शंस क्या है? अभी उनसे ऊंचे, जो परमात्मा हमें सत्कर्म करना अभी संगम युग पर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि हे आत्माएं, जो भी कर्म करो आत्मिक स्थिति में करो। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। तो जैसे मैं ये भाव रखूँगी, मैं आत्मा को देख के कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो जो भावना है उसके आधार से हमारे कर्म ऊंचे हो जाएंगे, बहुत ऊंचे। आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा की याद में वो सेल्फलेस कर्म हम करते हैं, उसका इतना बड़ा फल मिलता है। कितना बड़ा फल? इतना बड़ा फल जो मानव देव बन जाता है, मानव देव बन जाता है। लेकिन वो फल पाने के लिए हमारा ये आधार है। क्या आधार है? कैरेक्टर चाहिए जीवन में। दूसरा, हाँ, डिसिप्लिन्स की खाद चाहिए हमारे जीवन में। तीसरा, अच्छे संस्कार का माहौल चाहिए, परमात्मा की याद का जल चाहिए, और हाँ, एटमॉस्फियर प्योर चाहिए, सनलाइट ऑफ नॉलेज चाहिए। ये सारी आवश्यकताएं हैं उस बीज का फल निकलने के लिए। और पेशेंस का एक बहुत सुंदर फल हम खा सकते हैं और ये सबको खिला सकते हैं। और उसके आधार से सचमुच मानव देव बन सकता है, जिसको कहा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है कि हम मानव देव बन जाते हैं। अब सतयुग में भी हम कर्म करते हैं, पर वहाँ के कर्म कौन से होंगे? वो न्यूट्रल कर्म है, न पाप बनते न पुण्य बनते हैं, न एलिवेटेड कर्म भी है, क्योंकि आत्मा जो कर्म इस संगम पर किया वो फल खाते रहते हैं, फल खाते रहते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, हाँ, संबंधों का सुख, ये 4 प्रकार के सुख माने गए हैं। अगर चारों में से एक भी कम है तो पूर्ण सुख नहीं है। और आप देखेंगे इन देवताओं की मूर्तियों को भी 4 प्रकार का सुख है, मूर्तियों को भी। तो चैतन्य में कितना सुख होगा उनको। मूर्तियों को कैसे सुख है? अखंड मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मन का इतना सुख है, उनका चेहरा देखिए, कितनी शीतलता, कितनी शांति उनके जीवन में होगी। धन की तो कोई कमी नहीं, लक्ष्मी साक्षात धन की देवी है। संबंधों का कितना प्यार आपस में, क्योंकि ये भी एक सुख का स्वरूप है, संबंधों का प्यार। और ये चारों सुख मानव को ही थे, पर कब थे? जब मानव देव था। पर जब हम देव हैं तो कई कहते देवता थे फिर नीचे क्यों आए?
कहाँ गए ये देवताएं? ये ऊपर नहीं गए, ये देवता फिर मनुष्य रूप में आते हैं। तो कैसे मनुष्य रूप में आए? न्यूट्रल एक्शंस किए वहाँ, फल खाते 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 वो सत्कर्मों का फल 2 युग तक चलता है, जिसमें मानव देव कहलाता है, सतयुग और त्रेता। वो 2 युग तक फल खाते 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 वो सत्कर्मों का फल समाप्त। और द्वापर युग से केवल 2 कर्म ही होते हैं, पाप और पुण्य। पुण्य कर्म कौन से करते हैं? द्वापर युग से मंदिर बनाना या कोई भी धार्मिक स्थान बनाना, गुरुद्वारे बनाना या धर्मशालाएं बनाना, हॉस्पिटल बांधना, स्कूल बनाना, कितने पुण्य के कर्म होते रहते हैं समाज में। तो धीरे धीरे पाप भी होते रहते, पुण्य भी होते रहते, क्योंकि विकारों की प्रवेशता द्वापर से होती है। तो पापों का भी सिर पर बोझ चढ़ता है, पर पुण्य करके वो थोड़ा पाप कम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलयुग में आए तो पुण्य तो ना के बराबर है, क्योंकि अभिमान हर चीज़ में भरा हुआ है। तो पाप ही पाप, और उसका परिणाम हम अभी देख रहे हैं। 4 प्रकार का दुख, तन का भी दुख, रोग, मन की भी अशांति, धन की खींचातानी, और संबंधों का जो अनबन है, ये कर्मों का हिसाब किताब बंधन का रूप बन जाता है। नहीं तो संबंध तो सुख देता है, पर बंधन बन गए कर्मों के अनुसार, वो बंधन 1-2 को दुख देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं इनको खत्म करो। कैसे करेंगे? कर्म को खत्म नहीं करना है, कर्म तो हमारी पूंजी है जो हमारे साथ चलेंगे, उससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। कैसे अटेंशन देना है? पहले तो जो 63 जन्मों के हमारे कर्म हैं, उनको, पाप कर्मों को खत्म करना है। और कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी युक्ति दी है। हे आत्माएं, अब मुझे याद करो। ये क्यों हम राजयोग सीखते हैं? मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। राजयोग के बल से इस योग अग्नि में हमारे पाप भस्म होते हैं, दग्ध होते हैं। और दूसरा, आगे कोई पाप कर्म मत करो। प्रेजेंट में जो हमारे है पाप, उनको खत्म करना है, पर आगे नहीं करना है। इसलिए आत्म अभिमानी होकर के परमात्मा की याद में हर कर्म करो, तो वो सत्कर्म बनता जाएगा। और 21 जन्मों का फल आत्मा को फिर से मिलेगा। तो कई कहते हैं कि क्या करें उसके लिए? हम कहते हैं अगर आपको कोई दुख दे रहा है, कुछ दे रहा है, फॉरगिव हिम, क्षमा करो और भूल जाओ। कई कहते क्षमा तो कर लेंगे लेकिन भूलना मुश्किल है। अब यही हमें सीखना होगा। जैसे एक पक्षी डाली पर बैठा है पकड़ के, और देख रहा है दूसरे पक्षी तो उड़ रहे हैं, कहता है मैं भी उड़ूं, मैं भी उड़ूं। अब ऐसे कैसे उड़ेगा? डाली को छोड़ना तो पड़ेगा ना। लेट गो और लेट गॉड, कैन आई डू दैट? कोई आपके ऊपर बहुत बोझ है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत दिमाग में वो लग रही है, या वेरी वरीड, वेरी कंसर्न, बहुत चिंता है, कैन यू सरेंडर दैट टू गॉड? गाते तो हैं हम लोग, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में और हार तुम्हारे हाथ में। पर सचमुच सौंपते हैं जीवन का भार, या खुद पकड़ के रखते हैं? ये तो मेरा बोझ है ना, भगवान को मैं क्यों दूं? कैन यू सरेंडर दैट प्रॉब्लम और दैट वरी टू गॉड? भगवान के हजारों बाहों वाला वो इतना हल्का कर देगा जो आपको वो बोझ महसूस नहीं होगा। सिर्फ मन से समर्पित हो जाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर फंसना कहीं भी नहीं है। तो जितना हम न्यारे और प्यारे रहेंगे, उतना हम इस संसार में कमल फूल समान रह सकेंगे। और क्या सोचना है उसके लिए? जैसे कल बताया, मैं तो केवल एक एक्टर हूँ इस संसार ड्रामा में, और ये मेरा पार्ट है, रोल है।
मुझे अच्छे से अच्छा रोल बजाना है। और कौन सा होता है अच्छे से अच्छा रोल? मैं हर कर्म में, हर वचन में, हर सोच में शांति, प्रेम, सुख, खुशी यही बांटूं, यही मैं बांटूं मन, वचन, कर्म से। और तीसरा, मेरा जो भी व्यवहार हो उससे ईश्वर का नाम रोशन हो। बस ये आप करते जाएं तो ये जन्म भी सफल और जन्म जन्म आपके सफल होंगे।